हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे आरबीएसई का क्लास 5th का चैप्टर नंबर 14 अ गुरु भक्त गर्ल कालीबाई। देखिए, गुरु भक्त यानी कि जो गुरु की भक्ति करती है या गुरु को प्यार करती है, सम्मान देती है, वो गर्ल कालीबाई। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि कैसे एक गर्ल कालीबाई ने गुरु की लाइफ को सेव करने के लिए अपनी जान तक दे दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं उससे रिलेटेड। तो देखिए क्या बताया गया है इसमें। हु गेव हिज थंब टू हिज गुरु इन गुरु दक्षिणा। किसने अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में गुरु को दिया था? क्या आप जानते हैं? ओके, मुझे कमेंट करके बताइएगा। डू यू नो सम ग्रेट प्यूपिल्स हु लव्ड देयर गुरु? क्या आप कुछ ऐसे प्यूपिल्स प्यूपिल्स मीन्स होता है शिष्यों को जानते हैं जो अपने गुरु को प्यार करते हैं? In our Rajasthan, there was a girl who sacrificed her life to save her guru. हमारे राजस्थान में एक ऐसी गर्ल है जिसका ये चैप्टर है, जिसके बारे में चैप्टर है, जिसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था अपने गुरु की लाइफ को सेव करने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। लेट्स रीड अबाउट सच अ ग्रेट गुरु भक्त गर्ल। देखिए, ये स्टोरी है आज़ादी से पहले की। लेट्स स्टार्ट। कालीबाई वॉज अ भील टीनेज्ड गर्ल। कालीबाई एक भील टीनेज्ड यानी कि यंग गर्ल थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी वो। शी लिव्ड एट राष्ट्रपाल विलेज ऑफ डूंगरपुर इन द 1940s। तो वो कहाँ रहती थी? राष्ट्रपाल विलेज में, राष्ट्रपाल गांव में। कहाँ के? डूंगरपुर के, 1940 में। इन दोज डेज राजस्थान मोस्टली जो किसके अंडर में था? प्रिंसली स्टेट यानी राजाओं के अंडर में था। और वो राजा किसके अधीन काम करते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन काम करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the Quit India movement was announced, तो जब ये क्विट भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तब कब? 9 अगस्त 1942 को जो पीपल थे, जो लोग थे वहाँ पे, वो बिल्कुल ओपन अपोजिशन, अपोजिशन मतलब होता है विरोध में। तो इस उपनिवेश के का रूल जो चल रहा था, यानी कि एक जो प्रिंसली स्टेट चल रहे थे, प्रिंसली रूलर चल रहा था, उसके उन्होंने विरोध किया, बिल्कुल खुला विरोध किया, ओपन अपोजिशन हुआ। जो सोशल एक्टिविस्ट थे, जो समाज के सुधारक थे डूंगरपुर के, वो गांधी गांधी के जो लीडर्स थे, गांधीयन लीडर्स थे, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। अब जो ठक्कर बापा थे, उन्होंने डूंगरपुर में एक सेवक संघ स्टार्ट किया था, एस्टैब्लिश किया था। वो सेवक संघ क्या करता था? यूज्ड टू रन स्कूल, वो स्कूल चलाता था फॉर दलित एंड ट्राइबल, जो दलित जाति होती है उसके लिए, और जो ट्राइबल्स रहते हैं, भील वगैरह जो रहते हैं, इनके लिए वो स्कूल चलाया करते थे, वो सेवक संघ जो थे। और सेवक संघ किसने स्टैब्लिश किए थे? ठक्कर पापा ने। अब उस स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था? दे टॉट द स्टूडेंट अबाउट पेट्रियटिज्म एंड ब्रेवरी। वो बच्चों को किसके बारे में? देशभक्ति के बारे में और वीरता के बारे में सिखाते थे, पढ़ाते थे। अब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया? उन राजाओं के, यानी कि जिस गांव में ये थी, उन डूंगरपुर के जो राजा थे, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फोर्स किया। क्या फोर्स किया? टू स्टॉप द सेवक संघ, कि वो सेवक संघ जो चल रहे हैं ना, जो स्कूल चला रहे हैं, उनको बंद कर दे, फ्रॉम रनिंग दीज स्कूल, कि वो सेवक संघ को बोले कि ये स्कूल चलाना बंद कर दे। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द प्रजा मंडल वॉज फॉर्म टू कंडक्ट अ कंपेन अगेंस्ट दिस इनजस्ट क्लोजिंग ऑफ स्कूल। अब जब उन्होंने ये फोर्स किया कि आप ये स्कूल्स चलाना बंद कर दें, तो एक कंपेन स्टार्ट हुआ, एक प्रजामंडल स्टार्ट हुआ, जिन्होंने एक कंपेन चलाया कि ये इनजस्ट क्लोजिंग ऑफ स्कूल्स, यानी कि आप जबरदस्ती ये जो स्कूल हमसे बंद करवा रहे हैं, उसके खिलाफ एक प्रजामंडल स्टैब्लिश हुआ।
और उन्होंने एक कैंपेन चलाया। उन्होंने क्या डिमांड की? डिमांडिंग द एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल, कि आप ये जो कॉलोनियल रूल चला रहे हैं, यानी जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, एक ब्रिटिश के अधीन राजा रहेंगे, राजा के अधीन और उसके अंडर में रहेंगे, तो इस तरह से एक से दूसरे के कनेक्टेड सब, उन पूरा अधिकार किसको था? पूरा अधिकार ब्रिटिश को था, और वो सारे राजाओं के ऊपर रूल करते थे। तो इस तरह से ये जो शासन चल रहा था, उसको उन्होंने कहा कि ये सब बंद हो जाना चाहिए। इन सब को की डिमांड की कि इनका एंड होना चाहिए। अब जब ये बात प्रिंस को पता चली, राजा को पता चली, तो उन्होंने क्या किया? एक क्रूल एक्शन लिया, यानी कि बहुत ही निर्दयतापूर्वक एक एक्शन लिया, क्रूल एक्शन लिया। क्या? ऑफ बीटिंग द वर्कर्स। उन्होंने क्या किया? जो प्रजामंडल था, उनके जो वर्कर्स थे, उनको पीटना चालू कर दिया और उनको जेल भेजना चालू कर दिया। दिस इंटेंसिफाइड पीपल्स प्रोटेस्ट। अब ये इससे तो क्या हुआ? और ज्यादा जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे लोग, उनका विरोध और बढ़ गया कि ये इनजस्ट हो रहा है हमारे साथ, ये तो क्या हो रहा है, ये तो जबरदस्ती हो रही है हमारे साथ, और ये नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। तो उनका जो प्रोटेस्ट था, विरोध था, और ज्यादा बढ़ गया जैसे ही उन्होंने लोगों को, वर्कर्स को जेल भेजना चालू किया। तो द स्टेट पुलिस वेंट टू राष्ट्रपाल विलेज। अब जो स्टेट पुलिस थी, वो राष्ट्रपाल विलेज में गई। कब? 19 जून 1947 को। किस लिए गई थी? कि वो स्कूल क्लोज कर दे, जो स्कूल चल रहे थे वो स्कूल बंद कर दे। और वो स्कूल कौन चला रहा था? सेवक संघ चला रहे थे। अब उस समय वो स्कूल चल रहा था, नाना भाई जो थे, नाना भाई कांत के घर पर चल रहा था वो स्कूल। तो वो वहां गए और स्कूल बंद करवाने के लिए गए, जो स्टेट की पुलिस थी वो। अब नाना भाई ने तो बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, मैं तो स्कूल बंद नहीं करूंगा। अब पुलिस ने उनको पीटना चालू कर दिया, सीवरली, मतलब बहुत बुरी तरह से पीटना चालू कर दिया उनको। और इतना पीटा कि वो अनकॉन्शियस हो गए, गिर पड़े बेहोश होकर। हम्म फिर उन्होंने वो उन्हें कहाँ ले गए? अपने साथ जेल में, मतलब वो उनको साथ ले गए ताकि वो उनको जेल में डाल सके जब वो बेहोश होकर गिर पड़े तो। हाउ एवर नाना भाई डाइड। अब हुआ क्या कि जब वो नाना भाई को लेके जा रहे थे, तो उनको इतनी चोट लगी हुई थी कि वो रास्ते में ही, यानी कि वहाँ पुलिस के जो जेल तक पहुंचने से पहले ही वो, पहले ही रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। द पुलिस कुड रीच देयर कैंप। अपने कैंप तक, यानी कि पुलिस जब तक अपने कैंप पर पहुंचे, रास्ते में ही उनकी डेथ हो चुकी थी। आफ्टर दिस द पुलिस बीट अप द टीचर। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो टीचर था, सेंगा भाई भील, जिन्होंने हु हैड कंटिन्यू टू टीच द चिल्ड्रन डिस्पाइट नाना भाई's डेथ, यानी नाना भाई की डेथ हो चुकी थी, फिर भी एक टीचर था सेंगा भाई, वो उन्होंने फिर भी कंटिन्यू रखा बच्चों को पढ़ाना। इससे पुलिस तो और ज्यादा भड़क गई और पुलिस ने उनको पीटना चालू कर दिया। आफ्टर बीटिंग सेंगाबाई द सेंगा भाई, द पुलिस टाइड हिम टू देयर ट्रक। है ना, उनको पीटने के बाद उन्होंने क्या किया? उसको, वो जो टीचर था जो उन बच्चों को पढ़ा रहा था, उस टीचर को उन्होंने अपने ट्रक से बांध दिया ताकि वो उसको ड्रैग करके लेके जाए। दे टुक हिम अवे ड्रैगिंग ऑन द रोड। और वो उसको ड्रैग करते हुए, घसीटते हुए, रोड पर घसीटते हुए उसको लेकर जा गए। अब जो एक स्टूडेंट था स्कूल का, कौन? वही जिसके बारे में चैप्टर है, काली बाई, कुड नॉट सी दिस। वो इस चीज को देख ही नहीं पाई कि मेरे टीचर को इस तरह से कैसे कर सकते हैं वो। शी रन टूवर्ड्स द ट्रक। वो जो ट्रक थी, जिस ट्रक से उनको बांध कर लेके जा रहे थे वो लोग, उनके पीछे भागी विथ सिकल। सिकल क्या होता है? जो हंसिया होता है, जो थोड़ा सा कर्व्ड रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, जिससे घास वगैरह काटी जाती है और फसल की कटाई की जाती है, वो हाथ में लेकर वो दौड़ पड़ी उस ट्रक के पीछे। टू कट द रोप्स एंड फ्री सेंगाबाई, ताकि वो जो जिस रस्सी से उसको बांध कर लेके गए जा रहे थे, उस रस्सी को उससे काट सके
और जो उनके टीचर थे सेंगा भाई उनको रिलीज कर सके। पुलिस ने उसको वार्निंग दी कि बे ऐसा मत करो। उस लड़की को वार्निंग दी कि ऐसा मत करो, व्हीकल्स के पीछे मत भागो। लेकिन उसने तो उनकी सुनी ही नहीं, पुलिस की कुछ नहीं सुनी। और वो जल्दी से अपने टीचर के पास पहुंची और उनकी जो जिस रस्सी से वो बंधे हुए थे उस रस्सी को अपने एक ही झटके से, जो उनके उसके हाथ में सिकल था उससे एक ही झटके में उसको काट दिया। अब ये देखकर तो पुलिस बहुत ज्यादा एंग्री हो गई, गुस्सा हो गई। और एज कालीबाई बेंड डाउन, जैसे ही कालीबाई थोड़ा सा झुकी, किसको, क्योंकि रस्सी कट गई, अब वो उनको फ्री करना चाहती थी। तो अपने टीचर को जैसे ही, सेंगा भाई को फ्री करने के लिए जैसे ही वो झुकी, उन्होंने उसके ऊपर उसकी पीठ पर शॉट कर दिया, यानी उसको वार से मार दिया। कालीबाई फेल डाउन। शॉट मीन्स होता है बंदूक से मार दिया। कालीबाई फेल डाउन, बेहोश होकर गिर पड़ी और मर गई। ये अनजस्ट देखकर, ये नाइंसाफी देखकर, नाइंसाफी यानी कि अनजस्ट मर्डर देखकर उस एक छोटी सी स्टूडेंट का, उस स्कूल की, जो अपने टीचर को बचा रही थी, जो भील थे, वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। इस लड़की के मर्डर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। वो सब इकट्ठे हुए, दे असेंबल। आसपास के सारे जो भी भील थे वो सब इकट्ठे हुए। मैसिव 12,000, और एक बड़ी विशाल, जैसे 12,000 लोगों की जो विशाल एक तरह से सेना बोलें, लोग इकट्ठे हो गए, फुली आर्म्ड। और उनके पास क्या क्या थे, किसी के पास बो था, एरो था, सॉर्ड, किसी के पास तलवार थी, और उनके ट्रेडिशनल ड्रम लेकर वो सब इकट्ठे हो गए उस टाउन में। अब जो प्रिंस था वो वॉज रिलीज, फोर्स्ड टू रिलीज, उसको, उस जो प्रजामंडल के लीडर्स को उन्होंने ज़बरदस्ती बंद कर दिया था, उसको उनको छोड़ना ही पड़ा। द पीपल ऑफ द विलेज, अब उन्होंने उस पीपल, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने उस ब्रेव 13 ईयर्स की जो गर्ल थी कालीबाई, राष्ट्रपाल विलेज की, उनका उसने स्टेचू बनवाया राष्ट्रपाल विलेज में। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।